एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। हर दिन संघर्ष से भरा होता था, फिर भी उस परिवार ने कभी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। उस किसान का नाम रामू था। उसकी पत्नी सरिता, 11 साल का बेटा मोहन और 7 साल की बेटी गुड़िया, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि किसी तरह अपने परिवार का पेट भर सके। मोहन बेटा, जरा ये पानी का घड़ा इधर रख दे। आज खेत में बहुत काम है। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो कुछ दिनों की चिंता कम हो जाएगी। मेहनत करने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर देते हैं। हाँ जी बाबा, मैं अभी पानी रख देता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। स्कूल से आने के बाद रोज आपकी मदद करूँगा। एक दिन हमारी भी गरीबी दूर होगी, तब माँ को भी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उधर घर पर सरिता चूल्हे के सामने बैठी थी। घर में आटा भी थोड़ा ही बचा था, फिर भी वह बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती रहती थी। गुड़िया, जरा अपने भैया को बुला दो, रोटी तैयार हो गई है। आज घर में सब्जी तो नहीं है, लेकिन नमक और प्याज के साथ ही खा लेंगे। भगवान ने चाहा तो आने वाले दिन अच्छे होंगे। थोड़ी देर रुककर वह मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं क्यों कई दिनों से समोसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं भी कैसी बात सोच रही हूँ। घर की हालत ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में समोसे की जिद करना ठीक नहीं होगा। जब बाबा बाजार जाएंगे ना, तब मेरे लिए कुछ मत लाना। लेकिन अगर आपके लिए समोसा आ जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगी ना। जब आप हंसती हो तब हमारा घर भी अच्छा लगता है। बेटी की भोली भाली बातों ने सरिता का दिल छू लिया। वह भावुक होकर उसे अपने सीने से लगा लिया। पगली, खुशी सिर्फ समोसे से नहीं मिलती। तुम दोनों बच्चे और तुम्हारे बाबा ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। हाँ, कभी कभी समोसा खाने का मन जरूर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम सबका पेट भरा रहे। शाम होते होते रामू खेत से वापस लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। सरिता, आज बाजार गया था। ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन सोचा तुम्हारी छोटी सी इच्छा पूरी कर दूं। इसलिए तुम्हारे लिए एक समोसा लेकर आया हूँ। अजी, आप भी बच्चों वाला हरकतें करते हैं। गोपाल काका की दुकान से लाया हूँ। पूरे गांव में उनके जैसे समोसे कोई नहीं बनाता। बस इस बार एक ही ला सका। अगले हफ्ते फिर कोशिश करूंगा। आप भी ना अपनी जरूरतें छोड़कर हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचते रहते हैं। इतने कम पैसों में भी मेरे लिए समोसा ले आए, लेकिन पहले मोहन और गुड़िया खाएंगे, उनके बाद ही मैं खाऊंगी। परिवार के साथ बांटकर खाने का स्वाद ही सबसे अलग होता है। चारों ने मिलकर एक ही समोसा बांटकर खाया। वह समोसा छोटा था, लेकिन उस परिवार की खुशियाँ बहुत बड़ी थी। कुछ ही दिनों बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज आंधी चली और फिर इतनी जोरदार बारिश हुई कि खेत पानी से भर गए। रामू की महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई। खेत में खड़ी फसल पूरी तरह गिर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? यही फसल हमारी सारी उम्मीद थी। इसी से बच्चों की पढ़ाई चलती, घर का राशन आता और कुछ पैसे बच जाते। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मैंने दिन रात एक कर दिए थे। धूप, बारिश और ठंडी रात, सब कुछ सह लिया, लेकिन शायद मेरी मेहनत अभी भी कम पड़ गई। भारी मन लेकर रामू घर वापस लौटा। उसके चेहरे की उदासी देखकर सरिता सब कुछ समझ गई। क्या पूरी फसल खराब हो गई? कोई बात नहीं, भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी जरूर खोलेगा। हम पहले भी मुश्किलों से लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। अगर घर में कम खाना होगा तो हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। सरिता,
मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अब कई दिनों तक मैं तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम कभी किसी चीज की जिद नहीं करती, बस कभी कभी एक समोसा मांग लेती हो, और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि शायद वो भी नहीं ला सकूं। ऐसी बातें मत कीजिए। क्या समोसा हमारी जिंदगी से बड़ा है? हाँ, मुझे समोसा पसंद है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप सबकी खुशी पसंद है। जब घर में खाने की चिंता हो, तब समोसे के बारे में सोचना भी ठीक नहीं। दिन बीतते गए, एक एक करके घर का राशन भी खत्म होने लगा। कई बार ऐसा होता कि पूरे परिवार को सिर्फ सूखी रोटी और नमक से ही गुजारा करना पड़ता। बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। स्कूल के बाद गांव में थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करूंगा। जितना मिलेगा उससे घर का खर्च चलाने में मदद हो जाएगी। नहीं बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। मैं नहीं चाहता कि गरीबी तुम्हारे सपनों को भी छीन ले। तुम बस मन लगाकर पढ़ो, मेहनत में कर लूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा महीना भी गुजर गया। इन 2 महीनों में सरिता ने एक बार भी समोसे का नाम नहीं लिया। सुनिए जी, आज 2 महीने से भी ज्यादा हो गए। पता नहीं क्यों आज फिर समोसा खाने का मन हुआ, लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ अभी घर की हालत ठीक नहीं है। आप मेरी बात भूल जाइए। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। नहीं सरिता, मैं तुम्हारी आंखों की वो छोटी सी इच्छा समझता हूँ। आज भले ही मैं तुम्हारे लिए समोसा न ला सकूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही अगली फसल तैयार होगी और हमारे खेत फिर से लहलहाएंगे, सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि तुम्हारे लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसा लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे उस दिन का इंतजार है जब आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी। मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी होगी। रामू ने तो वादा कर दिया था। धीरे धीरे मुश्किलों के दिन बीतने लगे और रामू ने एक बार फिर पूरी मेहनत के साथ खेतों में काम शुरू कर दिया। इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दिन में धूप कितनी भी तेज हो या रात कितनी भी लंबी, मैं पूरी जान लगा दूंगा। अगर भगवान ने साथ दिया तो इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में खेत सुनहरी फसल से लहलहाने लगे। हवा चलती तो ऐसा लगता मानो पूरी धरती मुस्कुरा रही हो। बाबा देखिए, इस बार तो हमारी फसल कितनी सुंदर लग रही है। लगता है भगवान ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, इस बार सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, ये सिर्फ भगवान की कृपा नहीं बल्कि पूरे परिवार के धैर्य और विश्वास का फल है। तुम सबने मेरा हौसला कभी टूटने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद फसल पूरी तरह तैयार हो गई। रामू ने उसे मंडी में बेच दिया। कई महीनों बाद पहली बार उसके हाथ में अच्छी कमाई आई। सरिता, आज मेरा एक पुराना वादा पूरा करने का समय आ गया है। याद है, मैंने कहा था कि फसल बिकते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए समोसा लेकर आऊंगा। आज मैं वही करने जा रहा हूँ। समोसा तो ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा पैसा बचाकर भी रखिएगा। पता नहीं आगे क्या जरूरत पड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि खुशी में हम भविष्य भूल जाएं। तुम्हारी यही समझदारी मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैंने सोच लिया है, सिर्फ खेती के भरोसे रहना ठीक नहीं। अगर फिर कभी फसल खराब हो गई तो हमारा क्या होगा? इसलिए मैं एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाना चाहता हूँ। धीरे धीरे अगर लोगों को पसंद आया तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं। अगर आप मन लगाकर काम करेंगे तो लोग जरूर आपके समोसे पसंद करेंगे। मैं भी घर से जितनी मदद कर सकूंगी करूंगी। अगले ही दिन रामू बाजार पहुंचा। वह सबसे पहले गोपाल काका की दुकान पर गया। अरे रामू, आज तो चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। लगता है इस बार फसल अच्छी हुई है। हाँ काका, भगवान की कृपा से इस बार सब ठीक रहा। मैं आपसे एक सलाह लेने आया हूँ। मैं भी एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाना चाहता हूँ। अगर आप कुछ ज़रूरी बातें बता दें तो मुझे बहुत सहारा मिलेगा। जरूर बेटा, समोसा सिर्फ आलू और मसालों से नहीं बिकता। उसमें ईमानदारी, साफ सफाई और लोगों का भरोसा भी मिलाना पड़ता है। अगर ये 3 चीजें कभी नहीं छोड़ोगे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। रामू ने गोपाल काका की बात गांठ बांध ली।
कुछ ही दिनों में उसने गांव के चौक पर अपना छोटा सा समोसे का ठेला लगा दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और समोसे का स्वाद लोगों का दिल जीतने लगा। दिन बीतते गए। रामू का छोटा सा ठेला अब पूरे गांव में पहचान बनाने लगा। आइए, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए, लेकिन एक बार खाकर जरूर देखिए। मैं हमेशा ताज़ा सामान से ही समोसे बनाता हूँ। मेरे लिए कमाई से पहले लोगों का भरोसा ज्यादा जरूरी है। रामू की यही ईमानदारी लोगों के दिल में उतर गई। अब सिर्फ उसके गांव के ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग उसके समोसे खाने आने लगे। भाई, रामू के समोसे का स्वाद ही अलग है। मसाले भी बढ़िया हैं और तेल भी हमेशा साफ रहता है। सही कहा। सबसे बड़ी बात, ये आदमी हर ग्राहक से बड़े प्यार से बात करता है, इसलिए हम बार बार यहीं आते हैं। उधर गोपाल काका की दुकान पर पहले जैसी भीड़ अब नहीं रही। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। ये कैसे हो गया? जिस लड़के को मैंने कभी हिम्मत दी थी, आज उसी के ठेले पर इतनी भीड़ है और मेरी दुकान खाली रहने लगी है। क्या लोग मुझे भूल गए हैं? शुरुआत में गोपाल काका ने खुद को समझाया, लेकिन धीरे धीरे चिंता ईर्ष्या में बदलने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं सब कुछ खो दूंगा। एक दोपहर रामू अपने ठेले पर अकेला था। अचानक पानी खत्म हो गया। भाई साहब, जरा 2 मिनट रुक जाइए। मैं सामने वाले हैंडपंप से पानी भरकर अभी आता हूँ। रामू पानी लेने चला गया। ठेले के पास उस समय ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। उसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल काका धीरे धीरे रामू के ठेले के पास पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा और जेब से एक छोटा सा पाउडर का पैकेट निकाला। वह पैकेट समोसों के पास रखने ही वाले थे। तभी सड़क के दूसरी तरफ से गुजर रहे रघुवीर की नजर उन पर पड़ गई। रघुवीर गांव के सबसे बड़े व्यापारी के भरोसेमंद आदमी थे। उनकी पहचान पूरे इलाके में थी। अरे गोपाल काका, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने जेब से कुछ निकाला। ये पैकेट किस लिए है? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ खड़ा था। मैंने सब देखा है। अगर आपके मन में कोई शिकायत है तो उसका हल इस तरह नहीं निकाला जाता। किसी की मेहनत बर्बाद करना बहुत बड़ा पाप है। इतने में रामू भी पानी लेकर वापस आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। रघुवीर जी, क्या बात है? सब ठीक तो है? रामू, आज तुम्हारी ईमानदारी को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं समय पर यहाँ नहीं पहुँचता तो शायद तुम्हारी सारी मेहनत पर सवाल उठ जाते। रामू की नजर गोपाल काका की ओर गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस इंसान से उसने कभी समोसे बनाना सीखा, वही आज उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। गोपाल काका, अगर मुझसे कोई गलती हुई थी तो आप मुझे बुलाकर समझा देते। आपने तो हमेशा मुझे हिम्मत दी, मेहनत करना सिखाया और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें आपका भी हिस्सा है। लेकिन आज आपने मेरी मेहनत को बदनाम करने की कोशिश क्यों की? अगर लोगों ने मेरे समोसों पर भरोसा खो दिया होता तो मेरा परिवार फिर से भूखा रह जाता। रामू की बातें सुनकर गोपाल काका शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। रामू, मुझे माफ कर दो। जब मैंने देखा कि तुम्हारे ठेले पर भीड़ बढ़ रही है और मेरी दुकान खाली रहने लगी है, तो मैं अपने मन की ईर्ष्या पर काबू नहीं रख पाया। मैं भूल गया कि सफलता मेहनत से मिलती है, किसी और को गिराने से नहीं। आज मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। गलती हर इंसान से हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा इंसान होता है। गोपाल काका, आज अगर मैं यहाँ नहीं होता तो एक बेगुनाह की इज्जत पर दाग लग जाता। आगे से कभी किसी की रोजी रोटी से खेलने की कोशिश मत कीजिए। आसपास खड़े गांव वाले भी सारी बात सुन चुके थे। अब सभी की नजर रामू पर थी। काका, मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ समोसा खरीदना नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कीमत भी सिखाई थी। अगर आज मैं भी बदले की भावना रखूं तो फिर मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आइए हम दोनों मेहनत से अपना अपना काम करें। ग्राहक खुद तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है। रामू की बात सुनकर
गोपाल काका की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज तुमने मुझे हरा नहीं बल्कि जगा दिया है। अब से मैं भी फिर उसी ईमानदारी के साथ काम करूंगा जिसके लिए लोग मुझे कभी जानते थे। उस दिन के बाद गोपाल काका ने अपनी दुकान की गुणवत्ता सुधारी। रामू ने भी अपना व्यवहार कभी नहीं बदला। धीरे धीरे दोनों की दुकानें चलने लगी। गांव के लोग कहते थे, जहां मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार हो, वहां बरकत अपने आप चली आती है। सुनिए जी, आज आपका सपना पूरा हो गया। कभी हम एक समोसा खरीदने के लिए भी सोचते थे और आज हमारे अपने समोसे पूरे इलाके में मशहूर हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने सफलता मिलने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला। सरिता, ये सब तुम्हारे विश्वास और परिवार के साथ की वजह से हुआ। अगर उस मुश्किल समय में तुमने मेरा हौसला न बढ़ाया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। गरीबी ने इस परिवार की परीक्षा ली, लेकिन ईमानदारी ने उन्हें जीत दिलाई और उस एक समोसे की छोटी सी चाह पूरे परिवार की नई पहचान बन गई। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली, प्रेरणादायक और सीख देने वाली मोरल कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल केके होम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।